सीधा रुख करेंगे नरसिंहपुर का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करें। लेकिन हमारा इस पूरी मेरी बात रखने के पीछे का सार अगर कहीं है तो यहीं आके टिकता है कि भारतीय जड़ों से जुड़ करके भारत ने जब भी प्रगति की है तो प्रगति में हमारे किसान, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ता ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये सब यहीं मिलजुल करके सह अस्तित्व की भावना से हजारों साल से सिस्टम चलता है, इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता, टेक्नोलॉजी में क्या होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया, और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाहे जो शिकार कर लेता है। आजकल लायन का जमाना है और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हो, पाकिस्तान तो मोहरा था। हथियार कहां से आए थे मालूम पड़ा, किसका बाजार बिगड़ गया है बताने की जरूरत नहीं है। जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड इन इंडिया का समय है। और मेड इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूं कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा। आप में से कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन आज तो किसानों की बात है, और किसानों के लिए नरसिंहपुर नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश। 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से बदलते दौर का केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर।
और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है, और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं आंकड़े देख रहा था, जीआईएस के माध्यम से जैसे हमने 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त किया था, और इसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की बात थी, और आज केवल मई के अभी आज 26 मई है और हमारा फरवरी में इन्वेस्ट, लेकिन अभी मैं केवल 5 नाम बताऊंगा। हमने एक के बाद एक जितने भी वहां आशय पत्र दिए थे और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो, 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसमें 24,500 करोड़ का निवेश और 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। जीआईएस के बाद मैसेज पतंजलि ग्रुप रीवा, बाबा रामदेव की अपनी कंपनी, जोरदार अभिनंदन करो। आजकल हमारे लिए बाबा रामदेव का भी नया रूप मेड इन इंडिया के लिए हमारे लिए लगभग 433 एकड़ जमीन उनको रीवा में दी है। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट सीधी के लिए 264 एकड़ जमीन उनको भी आवंटित कर दी है। आप ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताता रहूंगा। अब हमारे यहाँ रेल पूरी रेक, मेट्रो का, वंदे भारत का, रेल के सभी कोच बनाने की फैक्ट्री अब भोपाल में लग रही है, और इतनी तेजी गति से लग रही है कि लगभग हमने उनको जमीन भी आवंटित कर दी 2000 करोड़ की लागत से। अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है, जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए 168 एकड़ जमीन हमको दी है। मेसर्स गौतम सालार मालनपुर में 55 एकड़, मेसर्स ग्लेस्को स्मिथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर, इनको भी 40 एकड़ जमीन। और जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण पे एक फ्लैट एक ही स्लेट चली थी, एक ही स्लाइड चली है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा। तो यहाँ नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहां पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो 46 का क्या अर्थ है, तो मैं मान के चलता हूं 550 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के, इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए जिसमें 2381.96 करोड़, इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना, 2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहां कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर 4376.30 और रोजगार मिलेगा 6164, कुल 53 इकाइयों का। यह अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है?
गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुंचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उस। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या भाई, जिसके लिए बात आ रही है। कई बार अटपटा भी लगता है किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहां चक्कर में पड़े, अपने काम की बात करें। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूंगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहा। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूं। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए। हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब, जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी, आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहे हैं और समान रूप से, इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े। आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते आए तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहा है हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार देकर के, कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए वे उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और इस समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये भारत का समय है, ये समय है मध्य प्रदेश का, ये समय है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में, नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उन्नति की एक नई कहानी गढ़ेगा। आज जो दीप जला है वो
भविष्य में उद्योगपतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री संजय गुप्ता जी से, लघु उद्योग भारती नरसिंहपुर इकाई, कि वे आभार व्यक्त करें मंचासीन अतिथियों का और स्तुतिजनों का। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, उपस्थित सांसदगण माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती माया नौरोलिया जी एवं